आपको नहीं लगता कि एशिया कप में चांस है बाबर का? मुझे नहीं लगता वो जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं तो देख रहा हूँ बिगर पिक्चर के स्पॉन्सरशिप नहीं, कौन है एशिया में? सुन तो नहीं, अगर आप स्पॉन्सर की बात करते हैं, स्पॉन्सरशिप की आप बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट में एशिया कप में सबसे बड़ा ब्रांड आपका बाबर आजम है। अगर T20 की परफॉर्मेंस की मैं बात करता हूं पूरे एशिया में, ठीक है, उसकी तो रीजन मैं कहता हूं, मैं तो ज्यादा बात ही नहीं करता ना भाई। रोहित शर्मा के बाद वो है बाद में पूरी T20। रोहित शर्मा तो नहीं है ना, रोहित शर्मा नहीं है तो इसका मतलब बाबर आजम है। बाबर आजम इज द नंबर वन T20 स्टार इन एशिया, ठीक है। शुभमन गिल से बड़ा T20 जाहिर सी बात है, स्टैट्स देख लो। बुमराह से बड़ा, बुमराह मतलब बुमराह स्टार तो है ना? नहीं, सिराज, मैं मोहम्मद सिराज से बड़ा नहीं, बॉलर और बैटिंग की बात, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं। इस टाइम बैटिंग में पूरी T20 की हिस्ट्री में सबसे बड़े ज्यादा रन उसके हैं, तो फिर स्टैट्स पे कोई मानेगा ही नहीं मानेगा। मेरे स्टैट्स नहीं भाई, आईसीसी के स्टैट्स है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस के स्टैट्स है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा है। कैसे बहुत खुश लग रहे हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। क्यों? बिल्कुल खुश नहीं हूं। क्यों? बस बाबर आजम रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई, मैं इस वजह से खुश नहीं हूं बिल्कुल भी। तो बाबर तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं है, रिजवान तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं। तो वो तो इस वजह से हिस्सा साल जो खेले, वो तो इस वजह से हिस्सा नहीं था ना, क्योंकि बोला गया था ना कि हल्के मैचेस में इनको रेस्ट देना है, एशिया कप में इनको डालेंगे, वो तो ये बोल के उनको रेस्ट करवाया था। किसी ने नहीं बोला यार ये। अच्छा मेरे से कहीं से उड़ाई है। हाँ चले जो भी उड़ाई है, लेकिन मेरे से कोई भी सवाल करता है मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जानबूझ के शायद ये हो रहा है। जानबूझ के हो रहा है। चलें हम तो अपने बैट्समैनों को कहते हैं, अब उसमें बैट्समैन नाम नहीं ले रहा भाई, मैं जिक्र हम तो अपने बैट्समैनों के फेवरेट बैट्समैन का, हमारा फेवरेट बैट्समैन हम तो सुन तो ले, उसके आगे मैं नाम नहीं लूंगा, आपने मुझे खुद बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। मैं तो यहां तक कहूंगा एशिया में उस जैसा बैटर नहीं है यार। चले इतनी बात बिल्कुल, वो तो मुझे पता है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। सुन ले, उससे बात करो। अच्छा फास्ट बॉलिंग आपको ठीक लगती है? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, हमारा ये वसीम जूनियर। फास्ट बॉलिंग देखने पे तो ठीक लग रही है, कितने मैचेस जितवाए इन लोगों ने, ये तो मुझे बताया कोई। देखने पे तो ठीक है, शाहीन कब से खेल रहा है जी, बड़ा अच्छा बॉलर है। हारिस बड़ा अच्छा बॉलर है। हसन अली कमबैक किया, बड़ा अच्छा बॉलर। मैचेस कितने जितवाए? जिस तरह मैचेस जितवाओ, इवेंट जितवाओ, फिर मानूंगा बॉलिंग बहुत अच्छी है। अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल बिल्कुल, इस मैनेजमेंट की शुरुआत। 14 T20 मैचेस इस साल पाकिस्तान में। बिल्कुल इसी मैनेजमेंट ने बाबर और रिजवान को बाहर किया। इस मैनेजमेंट ने बाहर नहीं किया। नहीं, माइक हैसन तो अभी आए। किसने बाहर किया? जो सिलेक्टर, उसमें एक सिलेक्टर आकिब भाई नहीं है क्या? आकिब जावेद थे ना उसमें। आकिब भाई ने ही स्टार्टिंग की ना बाहर करने की, तो फिर खत्म होगी ना बात। तो बाबर की परफॉर्मेंस यार, बाबर पे अब सुन लेना, अब मेरी बात सुन। नहीं मैं आपसे बाबर की अभी बात ही नहीं की, आपने बोला बॉलर्स की, तो मैंने क्या बोला? मैंने किसने कितने मैचेस जितवाए, ये मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं, क्या आपकी ये बॉलिंग है जो एशिया कप जितवा सकती है? क्या आपकी ये बॉलिंग है ट्राई नेशन सीरीज जीत सकती है? मैं ट्राई नेशन सीरीज फिर भी कहता हूं कि जीत सकती है पाकिस्तान की टीम, इंशाल्लाह जी जीतेगी। यूएई से अगर बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट खेले, अफगानिस्तान को भी हरा सकती है, ठीक है। मेन जो हमारा इवेंट एशिया कप है, क्या ये बॉलिंग लाइनअप एशिया कप में कुछ कर सकती है? बॉलर तो देखें जो जितवा गए बॉलर, अभी रिसेंट हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर दुनिया की बड़ी टीम। अब बाबर के ऊपर ही आ जाता हूं, रिजवान के ऊपर आ। सुन ले, बाबर आजम रिजवान को बोला जाता है कि इन्होंने आज दिन तक आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया, ठीक है। तो फिर शाहीन ने कौन सा जितवाया? सुन लिया मेरी बात। हारिस रऊफ ने कौन सा जितवाया? हसन अली ने कौन सा जितवाया? बॉलिंग की तरफ भी आओ, पहली चीज। अच्छा मैं इस चीज को नहीं मानता, ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर उनके पीछे पड़े आईसीसी इवेंट, तो इन्होंने भी कौन सा जितवाया? जिसमें आपका शादाब भी आता है, जिसमें फहीम अशरफ भी खेल चुका है, फखर जमान खेल चुका है। तो आप जब आप सुने आप जब फखर के पास, बाबर के पास चैंपियंस ट्रॉफी की टीम, मैं T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर की क्रिकेट की बात कर रहा हूं, सही है। एशिया कप 50 ओवर की थी, सॉरी वो तो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, मेन वर्ल्ड कप और T20 चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी इवेंट। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो इवेंट बहुत बड़ा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी फिलहाल चले हम T20 की बात करें, T20 पे आ जाए। बाबर पे बहुत उंगलियां उठती है ना, सही। हालांकि जो आप फखर जमान की आपने बात की चैंपियन ट्रॉफी, उसमें तो बाबर भी था, ठीक है ना, बल्कि फाइनल मैच, ठीक है, फाइनल में नहीं, वो लोग सब भूल गए, अच्छी खेली, ठीक है, वो सब भूल गए। छोटा था उस वक्त, 23 साल शायद उम्र थी, एजेंडा बेस्ड लोग वो सब भूल गए। सुना आपने बाबर आजम को बाहर किया, क्या जी एशिया कप या इस तरह नहीं लेते? जहां तो बाबर आजम की बारी में क्या हो जाता है? बाबर आजम में तो अभी बहुत कुछ करना है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। अगर मुकाबला बाबर आजम मुकाबला कर रहे हैं, बात सुनिए, मुकाबला मुझे जरा मुनासिब नहीं लग रहा। ये बात आप अजीब सी कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी परफॉर्मेंस उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में दे दी है ना, कितना खेला? सुने तो सही, 128 T20 सुन तो लें, जितने भी खेला यार, जितने भी खेला दुनिया में दूसरे नंबर पे, बस ये ठीक है ना, दुनिया में दूसरे नंबर। और इस साल तो कुछ नहीं किया सर, और सुन लेना, उसने किसी और 10 T20 मैचेस का हिसाब बता दूं आपको। सुन तो ले, अभी मैं फखर जमान के भी स्टैट्स निकालूंगा, रुक जाएं आप। बाबर के निकालते मेरे पास है ना स्टैट्स यार, मैं सबकी बात दे नहीं रहे आप नाम पे। बाबर आजम, ये जो टीम है ना, बाबर आजम के सामने, बाबर आजम की अगर आधी परफॉर्मेंस भी टीम में आना चाहिए, ठीक है, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है अगर बाबर आजम या रिजवान जिनकी इतनी परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट में, अगर आप उनको टीम के अंदर सेलेक्ट भी कर दें, और अगर आप ये समझते कि नहीं यार बड़े नाम इनको टीम में सेलेक्ट होना चाहिए, ना दे शुरू के मैचेस, उनको बिठाएं, आप उनको खुद फील होता है कि नहीं यार इस टीम में हमारी जगह नहीं बन रही, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा हम रन करें। बाबर रिजवान के बाहर होने से तनवीर अहमद की बवासीर ऐसी फटी है कि वो बंदा यहाँ तक बोल दिया कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है भाई साहब, और एशिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है। देखिए पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, उनके लिए वो विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं, मगर दुनिया के लिए वो क्या हैं वो पाकिस्तानी सुनना नहीं चाहेंगे। लेकिन बाबर आजम और रिजवान को देख के लगता है कि ये मतलब एक घर में पढ़ा लिखा लड़का हो
और एक घर में अनपढ़ हो कई पीढ़ियों से। तो अनपढ़ वाले घर में एक चिट्ठी पढ़ने वाला हो जाए तो वो लोग कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन एक पढ़े लिखने के बाद, डिग्री होने के बाद नौकरी नहीं मिल रहा, वो फ्रस्ट्रेट है, वो कितना भी टैलेंटेड ब्रिलियंट है। यही हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। पाकिस्तान की क्रिकेट तबाही के उस कगार पे है जहाँ पे केवल देखा जा सकता है, कितना भी बदलाव कर ले कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, खासकर परफॉर्मेंस में। बाबर और रिजवान को लेकर जो तनवीर अहमद ने कहा, ये तनवीर अहमद की अपनी सोच है, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा सोच सकता है जो पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में बाबर रिजवान ही है, दूसरा प्लेयर नहीं है। इनके पहले भी, इनके रहते हुए रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट का सेम था, इनके जाने के बाद भी सेम रहेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है आप देखिए तो पिछले 2022-23 से इनकी बर्बादी शुरू हुई है, जिसके बाद ये लोग संभालने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इनके बैक सपोर्ट में भी कोई बॉलर नहीं है, चाहे आप हारिस रऊफ को देखिए, शाहीन अफरीदी को देखिए, नसीम शाह को तो एशिया कप से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये लोग जो बॉलर है ना, ये लोगों को जब गोल्डन पीरियड था तो इन लोगों ने अपने ऊपर मेहनत नहीं किया, यानी कि ये लोग केवल चले, दुआओं पे चले, मतलब जब तक इनका नसीब था तब तक चले। अब स्ट्रगल वाला टाइम आया है तो ये लोग में सुधार ही नहीं हो रहा, यहाँ तक भी सुधार नहीं हो रहा कि कोई कमजोर टीम के खिलाफ भी ये परफॉर्मेंस करे। ये लोग अपना टैलेंट भूल चुके हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग गलती से क्रिकेटर बन गए, बाई प्रोफेशन ये कुछ और थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति जो इस समय है उसका खुद जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जैसे उसने तब्दीली, बदलाव, इतने सारे बदलाव किए हैं कि मतलब बर्बाद होने के लिए उसने इतने सारे रास्ते खोल दिए हैं, इतने सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि वो बंद करना भी चाहे तो नहीं बंद कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बदलाव किए हैं, आप सोचिए, इतिहास गवाह है कि इतने बदलाव लगभग 5 सालों में। आप देखिए 2022-23 के बाद 5-10 कोच तो 12-13 बदले गए, कप्तान 4-5 बदले गए। इस समय 5वें कप्तान है सलमान अली आगा। अब एक टीम में 5-5 कप्तान है, वो टीम सर्वाइव कैसे करेगी? वहां तो ईगो का भंडार होगा, जहां पे ईगो टकराएगा, ईगो लड़ेगा। तो ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की इकोनॉमी तीनों बर्बाद है। और ये लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बकैती पेलते हैं, क्योंकि इनको बाबर और रिजवान के अलावा क्रिकेट में कुछ दिखाई नहीं देता, और क्रिकेट में कुछ जो दिखाई देता है उसे ये लोग दिखाना नहीं चाहते, वो लोग ये शो करना नहीं चाहते। जैसे धीरे धीरे पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो रहा है, वैसे ही धीरे धीरे आबाद होगा। लेकिन ये लोग क्या है कि तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। कोई भी खेल में प्लेयर तुरंत नहीं बनता है, उसको 10 साल 5 साल टाइम लगता है। 1-2 क्रिकेटर हटा दें तो कोई पाकिस्तान में नहीं है जो मेहनत करके नीचे से आया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी मीडिया ऐसा दिखा रही है कि भाई साहब हमारे पास प्लेयर हैं जो नीचे से मेहनत, 1-2 के अलावा दूसरा कोई नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस समय उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पे आने वाले टाइम में केनिया और जिम्बाब्वे जैसा हाल इनका हो सकता है। संभव है कि हो सकता है, इसमें गारंटी की बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट छोड़िए, पाकिस्तान देश का हाल बुरुंडी और जिम्बाब्वे जैसा होने वाला है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।